आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। आम आदमी पार्टी को सभी लोग जानते हैं, उनके कामों को जानते हैं। दिल्ली में देखा है उन्होंने कि दिल्ली में, पंजाब में किस तरह से अच्छे काम कर रही है और इतनी जल्दी उसने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित कर लिया है। लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तभी ये सब हो पाया है। ये पार्टी और पार्टी का सर्वे था जो मुझे नरेला से प्रत्याशी बनाया है, जिम्मेदारी दी है। उसने मुझ पर विश्वास किया है और जब मैं फील्ड में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते और जो मैंने पहले काम किया है, क्योंकि मैं एक किसी विधानसभा से किसी उससे बंधी हुई नहीं थी। मैंने पूरे भोपाल में काम किया है और भोपाल के साथ साथ मैंने मध्य प्रदेश में भी काम किया है। तो नरेला जो है वो मेरे लिए नया विधानसभा नहीं है। मैं वहाँ पर पहले भी काम कर चुकी हूँ, लोग मुझे जानते हैं और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो कुछ सोच समझ कर दी है, वो मुझे एक्सेप्ट है और मैं उस पार्टी की जो जिम्मेदारी है, जो विश्वास है, उसको निभाने करने को पूरी कोशिश। नरेला में सबसे बड़ी चुनौती विकास की है, रोजगार की है और महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है और जो महिलाएं अपनी बात को रख नहीं पाती, कह नहीं पाती, उन चीज़ों की है। वो सब चीज़ें और काफ़ी चीज़ें हैं जो जिसमें अभी विधानसभा में सुधार मांग रहा है। सबसे बड़ा तो विकास मांग रहा है। जनता मेरा साथ दे रही है, जनता को अपने वोट से जनता मुझे जिताएगी। कोई लड़ाई किसी को नहीं जिताती, जनता जिताती है, लोकतंत्र जिताता है। दिल्ली में मोबाइल बनाने वाले भी जीते हैं और पंचर बनाने वाले के जो हैं उनके बेटे भी जीते हैं और इसी तरह से हम लोग भी जीतेंगे, क्योंकि हम लोग विकास की लड़ाई लड़ते हैं, जात पात की, ऊंच नीच की और गरीब अमीर की लड़ाई नहीं। ये जनता की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है और आम आदमी के लिए हम लोग विकास का काम करते हैं और इसीलिए हम लोग जीतते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। विधानसभा में जो हमारी आम आदमी पार्टी हमेशा से देती आई है वही गारंटी हैं, शिक्षा की, रोजगार की, तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा में ऐसा नहीं है कि खाली ले जाके उन्हें वहाँ छोड़ दिया जाए। तीर्थ यात्रा में ऐसा है कि उनको वहाँ ले जो जहाँ जाना चाहेगा उसको वहाँ पहुँचाया भी जाएगा, ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी और उसके खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो मतलब पूरी तरह से उनका उन तीर्थ यात्रा उनको करवाई जाएगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए भी है, जैसे संविदा में लगे हुए कर्मचारी वर्ग हैं और भी तरह जो 2-3 वर्ग कर्मचारियों के बना दिए हैं, उन सबको एक किया जाएगा और सबको परमानेंट किया जाएगा। ये भी है। शिक्षा की है, जो स्कूल के बेहाल हो रहे हैं, कहीं बच्चे ज़मीन पर बैठ के, राजधानी के होने के बाद कहीं ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, कहीं स्कूल की छत टूट के बच्चों के ऊपर गिर रही है और बहुत से बच्चे तो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते लेकिन मजबूरी में पढ़ते हैं, तो हम वो सब चीज़ें करके देंगे। स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य यहाँ 5 लाख के लिए लोगों को कितना भटकना पड़ता है, कितने सारे पेपर देना पड़ते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, वो 1 से लेके 1 करोड़ तक का इलाज फ्री करती है और इतने ज़्यादा पेपर भी नहीं मांगती। कर्मचारी घर आके काम करके देता है, महिलाओं को भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे भाइयों को अपनी दुकानें या छुट्टी लेकर जाना नहीं पड़ेगा, पेपर्स लेकर कर्मचारियों के लिए ऑफिस भटकना नहीं पड़ेगा। वो एक कॉल करने पर घर से आके काम करके जाते हैं। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जैसे शहीद अगर कोई हो जाता है तो 5 लाख के लिए यहाँ पर लोगों को सालों लड़ाई लड़ना पड़ती है और अभी दिल्ली में आपने देखा जो शहीद हुए 26-27 लोग, उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौती